बच्चों अब हम चैप्टर नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके 3 पार्ट्स हैं और पहले पार्ट में ही इज़ आस्किंग कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। अब मीथेन का फार्मूला आपको पता है CH4 होता है। इसमें हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए एक मोल में हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 4, क्योंकि हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। अब एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे मीथेन के? 6.022 इंटू 10⁻23। इस एक मोल को अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नंबर आ जाएगा 1 मोल में इलेक्ट्रॉन्स का। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर आएगा 6.022 इंटू 10⁻24। दिस इज द आंसर of first part of the question. Now the second part, find the total number and the total mass of neutrons in 7 mg of carbon 14. इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कार्बन 14 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आखिर है कितना। तो आपको पता है कार्बन 14 का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो प्रोटॉन का नंबर तो है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो प्रोटॉन का नंबर भी 6 है, इसलिए न्यूट्रॉन हो गए 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। तो 8 न्यूट्रॉन्स हैं एक एटम के अंदर, और एक मोल में कितने कार्बन के एटम्स होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। अब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे एक मोल कार्बन एटम्स में। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है? हमें देखना है कि एक मोल कार्बन एटम्स का आखिर मास कितना होता है। वो होता है 14 ग्राम्स। ठीक है, तो अब यूनिटरी मेथड लगाते हैं। हमें पता लगाना है 7 mg में। तो 7 mg में कितना होगा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? उसके लिए हम देखते हैं कि एक एटम में कितने हैं? 8 न्यूट्रॉन। तो एक मोल में कितने नंबर होते हैं एटम्स के? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 7 mg अपॉन 1400 mg। ग्राम को हमने mg में चेंज कर लिया, सेम यूनिट होनी चाहिए ना। इसमें आंसर निकल के आएगा 2.409 इंटू 10⁻21। दिस इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 mg ऑफ कार्बन 14। थर्ड पार्ट में हमें पता करना है कि द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 mg ऑफ अमोनिया एट STP। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि STP क्या होता है? STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर या 101.3 किलो पास्कल। ऐसी सिचुएशन में आपको टोटल नंबर और टोटल मास निकालना है प्रोटॉन्स का। कितने ग्राम? 34 mg ऑफ अमोनिया के अंदर। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि अमोनिया में एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन के पास हैं 7 प्रोटॉन और हाइड्रोजन के पास है 1 प्रोटॉन, लेकिन हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया? टोटल प्रोटॉन का नंबर कितना हो गया? 10। अब एक मोल अमोनिया में कितने ग्राम अमोनिया होती है? 17 ग्राम अमोनिया, है ना, आपको पता है ना। तो कैसे निकाला ये 70 ग्राम? 14 नाइट्रोजन का मास प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 17। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से 10, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो वोगाद्रो नंबर से, आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के आ जाएंगे। ठीक है, एक मोल में। अब क्या करना है हमको कि 17 ग्राम्स में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इतना, तो 34 mg में कितना हो जाएगा यूनिटरी मेथड से? देख लीजिए आप इसको, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.2046 इंटू 10⁻22। दिस इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 34 mg ऑफ अमोनिया।
अब हमें उसका मास निकालना है उन प्रोटॉन्स का, तो आपको जितना नंबर आ गया उसको आप एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करोगे, और आपको पता है एक प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर जो निकल के आएगा वो किसका मास है, 34 mg अमोनिया में प्रोटॉन्स का मास है।